परमेश्वर काट ढालेगा। जो लोग परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ चलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तुच्छ हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है। कुछ लोग इतने, खासकर हमारे जवान भाई बहन, इतने डिप्रेशन में होते हैं, वो कहते हैं यार मेरी लाइफ, उससे अच्छा मैं मर जाता। हालेलुया। तो मेरे संग निकालिए भजन संहिता 125। तो यहाँ पे लिखा है परमेश्वर के लोगों की सुरक्षा। तो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ लिखा है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान हैं, जो टलता नहीं वरन सदैव बना रहता है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। तो ये राजा दाऊद का एक स्तुति का गीत है। तो राजा दाऊद के विषय में बताने की वैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं और आपने सुना होगा। तो ये जो भजन संहिता है, ये एक ऐसा स्तुति का गीत है जो विशेष करके दो लोगों को हाईलाइट करता है। पहले वे लोग जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीते हैं, यानी जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, और दूसरे वे लोग जो परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ जीते हैं, यानी जो अपनी मनमानी करते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है, जो लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है। सिय्योन पर्वत आप सभी ने सुना होगा बाइबल में। मूसा सिय्योन पर्वत पर गया, और यहाँ पे आप सभी आज जो बैठे हैं, इस जगह का नाम जायन चर्च है, यानी सिय्योन कलीसिया। हालेलुया। तो सिय्योन एक पहाड़ था, एक ऐसा पहाड़ जो परमेश्वर के लिए सबसे महत्वपूर्ण रखता था। उसकी एक खासियत थी। बोलिए, सिय्योन पर्वत की खासियत थी। और वो खासियत क्या थी? आप मेरे पीछे कहना, परमेश्वर का चुना हुआ स्थान और परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक। और यहाँ पे लिखा है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है। हालेलुया। वे सिय्योन पर्वत के समान है जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं। और यहाँ पे लिखा है कि वो लोग कभी भी, वो टलता नहीं वरन सदैव बना रहता है। और यहाँ पे ऐसा भी लिखा है कि जैसे यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। आमीन। तो जो ये कहना चाहता है वचन, इसका मतलब है कि आप जो उस पर भरोसा रखते हो, आप उसके लिए सबसे ज़्यादा कीमती हो, क्योंकि आप सिय्योन पर्वत के समान हैं। हालेलुया। बोलिए, हम सिय्योन पर्वत के समान हैं। और सिय्योन पर्वत की खासियत ही यही है कि वो परमेश्वर का चुना हुआ स्थान है और वो परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है। यानी परमेश्वर की उपस्थिति हर समय सर्वदा आपके अंदर है। वो हर समय आपके साथ चलता है। और हम एक वचन पढ़ना चाहेंगे, कोई मेरे संग पढ़ने में मदद करे। भजन संहिता 87 वर्स 1 और 3, 1 से लेकर 3 तक कोई पढ़ने में मदद करे। उसकी नींव पवित्र पर्वतों में है और यहोवा सिय्योन की फाटकों से याकूब के सारे निवासियों से बढ़कर प्रीति रखता है। हे परमेश्वर के नगर, तेरी विषय महिमा की बातें कही गई। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि उसकी नींव पवित्र पर्वतों में है। और वो पवित्र पर्वत कौन है? सिय्योन। बोलिए, सिय्योन। और वह सिय्योन है आप। जी हाँ मेरे प्रियो, बाइबल कहना चाहती है कि परमेश्वर की वो पवित्र पर्वत जिससे परमेश्वर सबसे अधिक प्रीति रखता है, वो आप सब है। यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर आपके ऊपर सर्वदा बना रहता है। और जहाँ पे हमें अभी जब हमने यहाँ पे पढ़ा, यहाँ लिखा है कि वो सिय्योन के फाटकों से याकूब के सारे निवासियों से बढ़कर प्रीति रखता है। हालेलुया। हम भजन गाते हैं ना, अब्राहम का प्रभु, याकूब का प्रभु। हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा है कि वो याकूब से भी बढ़कर उस सिय्योन पर प्रीति रखता है। और सिय्योन कौन है? जोर से बोलिए। हम लोग हैं। बोलिए, मैं सिय्योन हूँ। जी हाँ, बाइबल बताती है आप सिय्योन के बराबर है, आप उसके तुल्य है, आप उसके समान हैं। और परमेश्वर सबसे अधिक प्रीति सिर्फ और सिर्फ सिय्योन पर रखता है। हालेलुया। यहाँ पे आगे लिखा है कि वह अब से लेकर सर्वदा आपके ऊपर बना रहेगा। और यदि हम आगे पढ़े, यहाँ लिखा है, क्योंकि दुष्टों का राजदंड धर्मियों के भाग पर बना न रहेगा,
ऐसा न हो कि धर्मी अपने हाथ कुटिल काम की ओर बढ़ाए। हे यहोवा, भलों और सीधे मन वालों का भला कर, परंतु जो मुड़कर टेढ़े मार्गों पर चलते हैं उनको यहोवा अनर्थकारियों के संग निकाल देगा। तो यहाँ पे जैसे मैं कह रहा था, दो लोगों के विषय में बात चल रही है। एक वे लोग जो उस पर भरोसा रखते हैं, जिसकी तुलना परमेश्वर पिता स्वयं सिय्योन से करते हैं। एक ऐसा पर्वत जो सबसे ऊंचा है, हालेलुया, सबसे ऊंचा पर्वत। आपकी तुलना की गई है सबसे ऊंची पर्वत से, जो आप उस पर भरोसा रखते हैं। और जो लोग सिर्फ अपनी मनमानी करते हैं, जो परमेश्वर से थोड़ा दूर हो जाते हैं, जो कहते हैं कि यार क्या वचन पढ़ना, छोड़ो परे, क्या प्रार्थना करना, जैसा है चल रहा है चलने दो, ये ऐसे लोग हैं। यहाँ पे लिखा है कि वे अनर्थकारियों के संग निकाले जाएंगे। यदि मैं एक ट्रांसलेशन के बारे में आपको बताऊं तो वहाँ पे लिखा है कि ऐसे लोगों के विषय में परमेश्वर कहता है कि उन लोगों को परमेश्वर काट डालेगा, जो लोग परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ चलते हैं। और जो लोग सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उनके लिए सिर्फ दो चीज़ें हैं, प्यार और सुरक्षा। बोलिए, प्यार और सुरक्षा मेरे लिए है, हालेलुया। तो आप जो उस पर भरोसा रखते हैं, आपके लिए सर्वदा उसकी सुरक्षा बनी रहेगी, सर्वदा उसका प्यार रहेगा। लेकिन जो उस पर भरोसा नहीं रखते, बोलिए काट डाले जाएंगे। बोलिए बोलिए, हालेलुया। ये ऐसे लोगों का हाल है जो उस पर भरोसा नहीं रखते। और बाइबल सख्त चेतावनी देती है, क्योंकि ये जानना जरूरी है, क्योंकि सब कुछ बाइबल में लिखा हुआ है। आप उस पर भरोसा रखेंगे तो आप विजयी से बढ़कर है, जैसा हम बोलते हैं। आपके लिए सुरक्षा है, आपके लिए परमेश्वर का प्यार है। और उससे भी उत्तम, याकूब से अधिक प्रीति वो अपने सिय्योन पर करता है, हालेलुया। और वो सिय्योन आप सब है, आमीन। तो मैं एक वचन आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, मेरे संग कोई पढ़े। मीका अध्याय 4, उसका एक वचन कोई पढ़ने में मदद करे। अंत के दिन में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत जो सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। हालेलुया। ये है आप लोगों की खासियत जो बाइबल बताती है। वो सिय्योन पर्वत ऊंचा किया जाएगा। बोलिए, ऊंचा किया जाएगा। आप सभी को ऊंचा किया जाएगा। बाइबल बताती है कि वो सिय्योन पर्वत जो परमेश्वर के दिल में सबसे अधिक प्रिय है, आप उसके दिल में सबसे अधिक प्रिय है मेरे प्रियो। आप उसके दिल में सबसे उत्तम स्थान पर है। और यहाँ पे लिखा है कि आपको वो उठाएगा, आपको ऊंचा किया जाएगा हर एक बातों पर। बोलिए, मुझे ऊंचा किया जाएगा, मेरी फाइनेंस पर, मेरे कार्यों पर, मेरे बिजनेस पर, मेरी पढ़ाई पर और मेरे आत्मिक क्षेत्र पर। हर क्षेत्र पे मुझे पहाड़ों से भी सबसे ऊंचा किया जाएगा। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं आपको ऊंचा किया जाएगा? हालेलुया। तो जोरदार प्रभु यीशु मसीह के लिए तालियां हो जाइए, क्योंकि ये मेरे प्रियो आपकी पहचान है। आप सबसे अधिक मूल्यवान है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तुच्छ हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है। कुछ लोग इतने, खासकर हमारे जवान भाई बहन, इतने डिप्रेशन में होते हैं, वो कहते हैं यार मेरी लाइफ, उससे अच्छा मैं मर जाता। कहते हैं ना बहुत सारे लोग, उससे अच्छा मैं मर जाता, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तुच्छ हूँ, मैं बेकार हूँ, मैं नीच हूँ। लेकिन बाइबल बताती है कि आप उसके सबसे मूल्यवान पर्वत है। हालेलुया। आप उसके लिए सबसे कीमती पर्वत है। आप वो सिय्योन है जो बाकी पहाड़ों के मुकाबले सबसे अधिक ऊंचे किए जाएंगे। हालेलुया। और यही आपकी पहचान है। तो जोरदार प्रभु यीशु मसीह के लिए तालियां बजाइए। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे।